हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि उनकी फीलिंग्स और उनके अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शंस। ठीक है, चेक करेंगे कि अगला कदम लेंगे तो कब तक लेंगे, वो भी ओवरऑल चेक करने की कोशिश करेंगे। पर ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो लड़का है या लड़की वो डिपेंड नहीं करता, वो मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर है, आप ज़्यादा जानते हैं कि वो थी है या था है। बट येस, मैं पूरा आपसे एनर्जीज़ को शेयर करूँगी, उनकी एनर्जीज़ बताऊँगी और जनरल लेवल पे रीड करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि शफलिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनकी अच्छी मेमोरीज़ को मिस करें या तो एक स्पेशल मोमेंट को याद करें, या अगर आप चाहें अपने गुरु, अल्लाह, ईश्वर, जिनमें भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उनका भी ध्यान कर सकते हो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस भी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके एक्शंस के बारे में मुझे बताएं। कैल्टिक क्रॉस यूज़ करेंगे हम लोग आज। कैल्टिक क्रॉस बहुत डीपर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। काफ़ी टैरो रीडर्स या काफ़ी लोग जो हैं ये कम ही करते हैं लगभग कैल्टिक क्रॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो मैं आज कैल्टिक क्रॉस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जनरल होगा, ध्यान रखना इस बात का, ताकि डीप एनालिसिस हो गए। आप लोगों की एक्यूरेसी या रिजोनेट तभी होगा जब आप उनको अच्छे से इमेजिन कर लोगे। ठीक है, तो शफलिंग के टाइम जो आप स्किप करोगे या फॉरवर्ड करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस, बट हो सके तो शफलिंग के दौरान आप मेडिटेट करें अपने पर्सन को। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लेडी। ओके, सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है मैं कार्ड्स निकालना शुरू करती रहूँगी, मैं कैल्टिक क्रॉस बनाना शुरू करूँगी, बट क्लैरिफायर के साथ। ठीक है, सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी किसी तरीके की हेल्प करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो फाइनेंशियल लॉस चल रहा है इनकी लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये आपके बारे में जब देखा जाए तो ये आपको लेकर काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहना चाहते हैं, यानी कि किसी तरीके की मदद करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स। ओके, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि ये प्यार को कैसे जताया जाए, कैसे दिखाया जाए, जिसके कारण ये अपनी हेल्प के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसा लाइक बिहेवियर दिखाएंगे कि कहीं तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है क्या, या ब्लॉक अनब्लॉक भी अगर करेंगे, बातचीत भी होगी तो ऑन एंड ऑफ अगर बातचीत भी होगी तो ये ऐसा दिखाएंगे जैसे कि किसी तरीके का मदद करने के लिए या किसी तरीके की इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का ट्रायल होगा इनकी तरफ से। ठीक है, ये काफ़ी हद तक मुझे या तो ये हेल्प आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपसे मुझे आपकी हेल्प करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंसेस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, एंड वाइस एंड वर्सा हो सकता है ये आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपसे मदद लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत इनडायरेक्ट अप्रोच होगा और ये उनसे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ये इनडायरेक्टली अप्रोच करेंगे। हालांकि उनको हेल्प की कोई पड़ी नहीं है, ना आपकी कोई मदद करने में इंटरेस्ट है, ना उनको कोई मदद चाहिए, कोई मदद में इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत इनडायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब ये इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक इनको लग रहा है कि फ्यूचर में आगे ज़रूर ग्रो कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपके बिना इनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इनको लग रहा है आपके होने से ही इनकी लाइफ में लक होने जैसा कुछ हो जाता है, लाइक लक बदल जाता है, या काफ़ी हद तक इनको लगता है आपके होने के बाद इनको वो मोटिवेशन और पुश मिलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है वाली फीलिंग इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकता है कि ये या तो कोई घर का काम करवा रहे हैं या इंटीरियर करवा रहे हैं, इसलिए भी उसके बारे में भी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं और आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर और प्लॉट प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको अप्रोच कैसे किया जाए उसके बारे में स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, यानी कि ये बना रही है भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, यानी कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर कैसे करें वो उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा कुछ बिहेव करना है जिसमें ये भी ना झुके, इनकी भी पीठ सीधी रहे और साथ में आपकी भी पीठ सीधी रहे, मतलब भले आपकी पीठ टेढ़ी हो जाए पर इनकी ना हो। ठीक है,
कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टेकल को जस्टिफाई करता है, बताता है आप दोनों के बीच में दिक्कत क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अब इसमें ऑब्स्टेकल क्या है आप मुझे पूछो, कह रहे दीदी ये कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये दिक्कत क्या है, लेकिन ये दिखाना नहीं जानते, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। ये आपसे इंटीमेसी भी चाहते हैं बट ये खुलकर आपको बता नहीं पा रहे कि कैसे मैं खुलकर बताऊं कि तुम मुझे अपनी तरफ खींचते हो या खींचती हो। काफ़ी हद तक ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अपने आप को खिंचा हुआ महसूस करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, काफ़ी हद तक प्यार भी महसूस करते हैं और बहुत अजीब सी फैंटेसी भी है इनकी। इनका फैंटेसी ये है कि ये आपको आपके थ्रू शायद बेबी कोई चाहते हैं, या ये देखना चाहते हैं कि अगर आप कंसीव करेंगे तो कैसे दिखेंगे, या आप एक फादर बनेंगे या मदर बनेंगे तो कैसे लगेंगे। इमेजिनरी इंसान कुछ भी इमेजिन कर सकता है, ट्रस्ट मी, काफ़ी लोग करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक वो चीज़ें भी इमेजिन करते हैं बेबी के बारे में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे द लेडी का कार्ड क्लैरिफाई करें। द लेडी का कार्ड एज इन एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, एम्प्रेस, ये हमारे कार्ड्स दूसरे हैं ना, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ये एक एम्प्रेस का कार्ड है। या जो लोग काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको पता होगा एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड वैसे बहुत केयर की भी बात करता है, बहुत एक्सप्रेसिव होने की बात करता है। तो ये आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल ये है कि खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल, ये है ऐसे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे नहीं दिखाना है कि मेरे को उससे बात करनी है, मुझे नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर वो डेस्परेशन है कि मुझे उसकी नीड है, वो वाली फीलिंग इनके अंदर कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा मन में ना बहुत सारा प्यार है लेकिन दिखाना नहीं चाहते, भाई दिखाऊँ क्यों, वो वाली फीलिंग है इनके अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, बट आपको बताना नहीं चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनकी नज़र आप पर है। क्या बात है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। ये जो आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड काफ़ी स्ट्रांगली यस वाटर साइन भी दिखाई दे रही है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, और प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस वर्गो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको प्यार का प्रस्ताव देना चाहते हैं। यस, इनके पास एक प्रपोजल है आपको देने के लिए, बट वो प्रपोजल के लिए संकोच कर रहे हैं क्योंकि इनका प्रपोजल कुछ ना कुछ थोड़ा बचपने वाला है, यानी कि कुछ इमेच्योर प्रपोजल है। और ये आप ही ज़्यादा जानते हैं कि आपने इनसे ऐसा क्या मांगा है जिसके प्रपोजल को लेकर ये सोच विचार कर रहे हैं। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर जहाँ तक आप देख पा रहे हो इनका घोड़ा रुका हुआ है। एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप, घोड़ा एक जगह एक स्थिर पे रुक गया है। प्यार है, प्यार का कप लेकर खड़े हैं, लेकिन घोड़ा एक जगह रुका है। घोड़ा भी उदास है, घोड़ा भी बोल रहा है अरे चल भाई, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कैसे मेरे ऊपर बैठा रहेगा, कितना बोझ संभालूं तेरा। तो वो वाला ना कहीं इनके कार्ड वही प्रेडिक्ट करते हैं कि इनके मन में प्यार बहुत है आपके लिए, पर ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं खुद को, अपने अंदर ही सब बोलते हैं ना चीज़ें दबा कर चल रहे हैं। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। आपकी प्रिंसेस भी हो सकती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इनकी दिल की इच्छा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी बहुत मन की इच्छा है कि आपसे वापस रिकंसल करना चाहते हैं, इनको वापस आप चाहिए अपनी लाइफ में। इनके अंदर की डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है, पर दिखाना नहीं चाहते, खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और ये एक सक्सेसफुल बिगनिंग चाहते हैं, यानी कि इनको ऐसा है कि ये आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ ही अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं। कई हद तक या तो इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई हद तक इनको लगता है इनकी लाइफ में लक होने जैसा चीज़ जो है ना वो आपके होने के बाद ही होता है, यानी कि आप इनकी लाइफ का लक हो, आप इनकी किस्मत हो, इनको ऐसा लगता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन दे। ये हो सकता है ये फैमिली मैन है, या तो मैरिड है या तो आप मैरिड है, मैरिज का कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है। ये मुझे अपने फैमिली में भी कुछ खास खुश नहीं है, बट ज़बरदस्ती का निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे क्लैरिफाई होते हुए ये कहता है कि ये इस रिश्ते में अपने एफर्ट डालने को खुद को तैयार मानते हैं, ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। इनको लग रहा है इस रिश्ते में ऐसे बात नहीं बनेगी, इन्हें भी थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, तब जाके ये रिश्ता थोड़ा बेटर हो सकता है। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत हर्ट किया है, कहीं किसी तरीके का पेन दिया, अचानक से किसी और को चुनकर पेन दिया, या आपको कोई झूठ बोला या चीटिंग की आपके साथ, किसी तरीके का मुझे गलत व्यवहार इनका दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कैसे अप्रोच करूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, घर में भी कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बट कहीं ना कहीं कैसे अप्रोच करूँ, क्योंकि इनके ये पास्ट का बिहेवियर है, ये इन्होंने पास्ट में आपके साथ ये किया है।
गुस्से में दिख रहे हैं, बिना वजह की आर्ग्यूमेंट, बिना वजह की गलतियाँ, और उसके बाद विक्टिम भी आपको आपकी जगह खुद को दिखाया कि मेरे साथ देखो तुमने गलत किया। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला बिहेवियर। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ इन्होंने रॉन्ग की है आपके साथ, इसके कारण इनको नहीं समझ में आ रहा है। और हथियार आपने डाल दिए थे, आपने प्यार में हथियार डाल दिए थे, आपने प्यार में लेट गो कर दिया था। एक मिनट में ये आपको कार्ड दिखा देती हूँ। प्यार में आपने लेट गो किया था, ये देखिए ये आप हो। प्यार में आपने लेट गो किया, हथियार डाल दिया, आपने बोला कोई बात नहीं, मेरे सामने जो है वो मुझसे प्यार करता है। बट इन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, और इसके कारण अभी जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कैसे बात करूं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे मुझे इससे बोलते ना बेटर रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, मतलब कैसे ठीक होगा। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस की भी इसके कारण दिक्कत हो सकती है इनको, और इसके कारण ज़बरदस्ती आपकी हेल्प करने पे तुले हुए हैं कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ताकि इनका कर्मा ठीक हो सके। और इनको लग रहा है इनकी लाइफ का लक, मैं बार बार बोल रही हूँ लक पे फोकस बहुत मैंने किया ना, ये लक का इसलिए मुझे इनके कार्ड में दिखाई दिया। ये लक इसीलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको लग रहा है इनकी लाइफ का लक चला गया जब से आप चले गए हो। इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या तो इनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना है या फाइनेंस का, क्योंकि मुझे दोनों में दिखाई दे रही है दिक्कतें हैं, और इनको आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। यूनिवर्स मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें। मुझे डेफिनेटली लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया। ये पर्सन ही भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इन्होंने आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एकदम अजीब सा ही कुछ ऐसा निर्णय लिया जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। आपने प्यार में हथियार डाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है प्यार में आपने बहुत कुछ दे दिया इसको। आपने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं तकलीफ बढ़ गई। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने या तो शादी अचानक कर ली, या तो मैरिज कर ली, या शादी आप दोनों की हो चुकी है उसे सही से नहीं निभाया, या काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि मुझे किसी तरीके का ऐसा दिखाई दे रहा है मैरिज के रिलेटेड, या आप या ये मैरिड है और अचानक से इनकी प्रायोरिटी बदली है। अचानक से इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस ना देके तीसरे पर्सन को इंपॉर्टेंस दी है। शादी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको, और इसके लिए इनको रिग्रेट नहीं हुआ। मतलब पास्ट में जो इन्होंने किया ना उसके लिए इनको रियलाइजेशन नहीं हुई। इनको लगा कि हाँ ठीक है, तो मतलब वैसा बिहेवियर। और ऊपर से इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन भी बंद की, या आपने भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गलत हुआ कुछ। यूनिवर्स मुझे और बताएं इसके बारे में। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कोई सेलिब्रेशन हुआ है जैसे, ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत गलत किया यार। बहुत, पता नहीं क्यों मुझे एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जिसमें मेरे को गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। ये मतलब ये लड़की भी हो सकती है, मुझे गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। इन्होंने आपको हर्ट किया डेफिनेटली। ओहो, ये भी इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है कि ऑलरेडी शायद कोई पर्सन था एंड इन्होंने उनको चुन लिया और आपको जो है इम्पॉर्टेंस नहीं दी। सडनली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए डिफर करेगा। इन्होंने ऑलरेडी जो पर्सन था या तो उसको प्रायोरिटी देना शुरू किया और आपको वैल्यू नहीं की। जो न्यू पर्सन बने, यानी कि आप उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट थे, या आप न्यू थे। मैं ये नहीं कह रही कि न्यू मतलब न्यू फ्रेश स्टार्ट था, नहीं, मतलब आप इनकी लाइफ की न्यू बिगनिंग थे, न्यू फेज थे। बट कहीं ना कहीं ये जो प्रायोरिटी आपको दे रहे हैं अचानक उन्होंने प्रायोरिटीज चेंज कर ली। किसी ऐसे इंसान को दिखाया, ज़्यादा वैल्यू दे दी जिससे इनका कनेक्शन शायद ओल्ड था। ये मदर फादर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन या पर्सनी थी। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है इसीलिए, और उसके बाद इन्होंने उल्टा आप पे और रूलिंग स्वभाव भी दिखाया। मतलब गलती करके ना ऊपर आप पे रूल भी किया। अब मैं आगे देख लेती हूँ आगे क्या। ओके, ये अपना कहीं ना कहीं कर्मा सफ़र कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये कुछ महीने और ऐसे रहेंगे रोते हुए। आप देख सकते हो, मैंने जानबूझ के लाइट थोड़ी कम कर दिया आप लोगों के लिए। आप दिखे कार्ड्स देख रहे हो, रोते हुए। ये लड़की लड़का कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत रो रहे हैं, आप देख रहे हो, तकलीफ़ में हैं। रात रात को इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है आपके बारे में सोचकर। गिल्ट आता है इन्होंने क्या किया उस चीज़ को लेकर। ये गलत चीज़ उन्होंने जो भी आपके साथ बर्ताव किया ना, जो भी गलतियाँ की, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इनके अंदर गिल्ट पनप रहा है। कैसे बात करें, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। मैंने कहा था ना डीप एनालिसिस है। समझ में आ रहा है आप कैल्टिक क्या होता है। ईजी नहीं होता, इसलिए काफ़ी लोग करते नहीं हैं। दी हर्मिट, ही इज़ नॉट हैप्पी या शी इज़ नॉट हैप्पी। दोनों में से कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये हैप्पी नहीं है, ये बहुत दुख है, दुख से गुजर रहे हैं। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि इनका
समय निकल चुका है। इनको लग रहा है कि अब यार इनका बुरा समय है, या तो इनकी लाइफ में इनका बुरा कर्मा शुरू हो गया है, इनकी लाइफ में सब कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही है, और ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आने वाले महीनों में और ज़्यादा मिस करेंगे। ये आपके बिना नहीं सर्वाइव करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये अचानक से बहुत ज़्यादा आपके प्रति एक अलग ही एक, पहले तो डेस्परेशन दिख रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको लाइफ में बहुत ज़रूरी हो। उनको लग रहा है कि इनकी लाइफ तितर बितर हो गई है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, और इन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया। आप बहुत शायद रोए हो, बहुत तकलीफ़ आपने महसूस की, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मुझे दिखाई दे रही हो सकते हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन अभी डैमेज में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हो रहा है। ओके, द व्हील का कार्ड मुझे कहता है कि यस, आप दोनों के बीच में बेटरमेंट ज़रूर आएगी। द व्हील का कार्ड क्लैरिफाई करें, द व्हील का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। बेटरमेंट ज़रूर आएगी, एक ग्रोथ ज़रूर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। यस, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आप दोनों के बीच में सडन कम्युनिकेशन होगा। इनका कम्युनिकेशन एकदम सडन होगा, यानी कि अचानक से मैसेज या कॉल आ सकता है। और मैंने जैसे कि कहा ना, ये आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, और अचानक से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अचानक से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में और बताइए, इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है, कोई एक्शन भी ले सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिनको इन्होंने चुना ना, ये उनसे हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हुए हैं, बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, और उसके कारण ये आपसे बात करेंगे। अचानक से आके सब ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लाइफ में जैसे ये द व्हील का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये बेटरमेंट की बात करता है। आप दोनों के बीच में अचानक कम्युनिकेशन होगा और ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये अभी इस बार ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता कैसे भी अब आगे ग्रो कर सके। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। अब ये लाइफ में कभी दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते जिसमें इनको आपको छोड़ना पड़े या आपको खोना पड़े। ये नहीं है रेडी। और जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इनको फाइनेंशियल डैमेज या घर में किसी तरीके की ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा है जिसके कारण इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसके कारण ये बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, ये बहुत मेहनत करेंगे अब इस रिश्ते में, बहुत। ये रिश्ते के लिए अब ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, इस रिश्ते में बेटरमेंट लानी पड़ेगी। हर बार आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने बहुत गिविंग नेचर रखा, आपने बहुत प्यार दिखाया, बहुत कुछ आपने इनके लिए किया, बट अब ये करने को तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है अब ये रेडी है इस रिश्ते के लिए बेटरमेंट लाने को। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास या तो चॉइसेस हो सकती हैं, या इन्हें लग रहा है कि आप शायद इनको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, अप्रोच करें तो कैसे करें, वो वाली दुविधा में है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, इनको लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने शायद मूव ऑन कर लिया, उनको ऐसा लग रहा है। उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, और शायद अब आप उनको भाव नहीं दोगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये बहुत प्यार देना चाहते हैं आपको, बट इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए। ये अचानक से चीज़ें ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें, और एक क्लैरिफायर दें मुझे। ये कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, कैसे करूँ, बात कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बेबस, लाचार, मजबूर, अपनी गलतियों के लिए गिल्टी, अपने आप को लेकर पश्चाताप। नहीं समझ में आ रहा है इनको चीज़ें कैसे ठीक करनी चाहिए। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, मुझे जहाँ पे भी दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये सडनली बात करेंगे, बट मैं हर जगह देख रही हूँ कि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, इनका हर जगह ना मूवमेंट आगे नहीं है। यानी कि घोड़ा जो है चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, या कोई मुझे व्हीकल नहीं दिखाई दे रहा, कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही जिससे मैं बोलूँ कि अब ये आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनके कार्ड्स में से कि प्यार बहुत है, बट अब ये समझ में नहीं आ रहा है इनको कि मैं कैसे ठीक करूँ बेटर, मतलब बेटरमेंट कैसे लाई जाए इस रिश्ते में। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा। ये आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं, बट बहुत कंफ्यूज्ड है इस वक्त। बात करना चाहते हैं, ऑल ऑफ सडन मैसेज भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। लास्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यस, आप दोनों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन भी होगा, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको दोबारा लूज़ नहीं करना चाहेंगे, यानी कि दोबारा खोना नहीं चाहेंगे। यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये अब
बोलते हैं ना, एक ज़िद में आने वाले हैं जहाँ पे इनको लगेगा कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गए, बहुत ज़्यादा, आपके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, डबल किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों को बार बार या तो 1 दिखता है, बहुत ज़्यादा 1 दिखते हैं, डबल 1, ट्रिपल 1, 4 बार 1। ये एक नई बिगनिंग का आगाज़ है, यानी कि एक नई शुरुआत ये आपके लिए लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। कोई विजन है इनका बहुत स्ट्रांग आपको लेकर, बहुत स्ट्रांग आगे आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे फ्यूचर का सोच रहे हैं, फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। वाओ, सडनली लक बदलने जैसा कुछ होगा आप लोगों की लाइफ में। सडनली लक, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि फॉर्चून बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया और चमत्कार हो गया, जैसे अचानक से मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई करें। अचानक मिरेकल्स होंगे, लाइफ में चमत्कार होना शुरू होगा। विक्ट्री, माय गुडनेस, क्या कॉम्बिनेशन है, एक नंबर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। लक चेंज होने के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। विक्ट्री, यहाँ पर राजा, यहाँ पर रानी और यहाँ पर लक। ये कार्ड्स का ट्रायो बहुत कम बनता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रायो है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल। एनर्जीज भी बहुत ब्यूटीफुल है। आपके पर्सन आपको विक्ट्री ज़रूर देंगे। इस रिश्ते में मुझे एक बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है और ये कब होगा, लगभग मुझे ये जुलाई और सितंबर के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई सितंबर के बीच में ये होगा। आपके पर्सन अचानक से आके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप एक फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो काफ़ी लोगों के लिए एक मौका फिर से आपके पर्सन जो आपको देंगे वो लगभग मई के एंड में देंगे। ठीक है, मई मंथ के एंड में ये दोबारा कनेक्ट करेंगे, बट ये कनेक्शन तब कनेक्ट नहीं होगा, बट काफ़ी स्ट्रांगली जो मैं साइंस के बेस पे बता रही हूँ उसके बेसिस पे और जो आपके कार्ड्स जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं सबके बेसिस पे जुलाई और सितंबर के बीच में काफ़ी स्ट्रांगली ये पर्सन जो है कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ें बेटर करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच में। सो अब मैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ और इस रीडिंग को एंड करते हूँ। यूनिवर्स मुझे कुछ मैसेजेस दे दे इनकी पार्टनर की तरफ से। सबसे पहला मैसेज, ऑब्स्टेकल विल गेट रिमूव। तो यस, अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके रास्ते पे जो कांटे बिछे हैं वो कैसे निकलेंगे, तो वो खुद ही निकलेंगे। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में खुद को बिजी रखो, काम में रखो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश रखो, पॉजिटिव रहो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। हर एक इंसान का अच्छा सोचो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मन में तो यार इसको कीड़े पड़े, इसको तकलीफ हो, नहीं, ऐसा नहीं हो। आप ये बातें नहीं सोचकर उल्टा अच्छा सोचें कि ठीक है यार, जो भी है खुश रहें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, उसने गलत किया, कोई बात नहीं, उसका कर्मा, ठीक है। तो ये आपके अंदर बिहेवियर रखो। ऑब्स्टेकल्स, आपके रास्ते के कांटे ईश्वर खुद साफ करेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ईश्वर खुद झाड़ू उठाएगा और बोलेगा चल मैं साफ करके दिखाता हूँ तुझे रास्ते। तो टाइम लगता है, पेशेंस रखो, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, ओके। परेशान मत हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रोना धोना, इससे बचो, दूर रहो, पॉजिटिव रहो। मनी एंड ग्रोथ इन फाइनेंस इज एक्सपेक्टेड। मैंने कहा ना आपको, पैसों का कुछ ना कुछ झोलझाल मुझे दिखा था आप लोगों के कार्ड्स में। पैसा आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। आप इनकी लाइफ की या तो मनी, या तो माँ लक्ष्मी, या तो मेल में, हाँ कुबेर, मेल में कुबेर होते हैं ना, कुबेर भगवान होते हैं ना, तो ये आप कुबेर हो सकते हैं। अब ये मत बोलना दीदी ईश्वर में आपने बताया माँ लक्ष्मी और ये, अब मैं तो भाई अलग धर्म की हूँ तो मेरा क्या, तो यार एक एग्जांपल है, आप समझ जाओ, ठीक है। मनी एक्सपेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत लकी हो। इसके लिए इनके आपके दोनों के अटैच होने के बाद मनी कहीं ना कहीं से आएगा, पैसा आ जाएगा। लक बदलने जैसा इसलिए मुझे कार्ड दिखा था। डोंट कंप्लेन और काउंट, स्टॉप काउंटिंग योर इश्यूज़। तो आपने जो आपने कंप्लेंट करने की आदत डाली है ना कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, उसको खुशी दी मुझे क्यों नहीं दी, वो जो हरकत है ना, इसको थोड़ा लेट गो करना सीखो, ठीक है। इसको थोड़ा, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ दुख हो रहा है, मेरे को इतने सालों से दुख क्यों, इन चीज़ों को लेट गो करना सीखो। एक और टास्क मैं आपको देती हूँ, रोज़ सुबह, अगर आपको लेट गो करने नहीं आता है, पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट करनी नहीं आती, तो रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग विदाउट फेल एक डायरी बना लो, एक बुक बना लो और रोज़ सुबह मॉर्निंग में 5 ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। वो 5 ऐसी चीज़ें लिखो, जैसे कि आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, आपको खाना खाने को जो खाना मिल रहा है, वो कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें, 5 डेली बेसिस पे, हर एक दिन अलग अलग चीज़ें लिखो,
कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये मॉर्निंग में विदाउट फेल टास्क करो। ग्रेटफुल रहना सीखोगे ना, तभी भगवान थोड़ा सुनने की सोचेगा। बोलेगा जब देखो कंप्लेंट करने की आदत है, इनके लिए क्या ही करूँ, कुछ अच्छा भी करूँगा तब भी ये इनका तो रोना ही चालू हो रहेगा, इनको तो फील ही नहीं होगा कि मैंने कुछ किया। ठीक है। सोलमेट, तो यस आप दोनों सोलमेट कनेक्टेड है, इसीलिए आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोनों की सोल टाइज कनेक्शन हो सकता है। अब ये मत पूछना सोल टाइज क्या होता है। सोलमेट में भी एक और बॉन्ड होता है जो सोल टाइज होती है। ठीक है। टोटल मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको 8 जर्नीज होती हैं। अब मैंने इसके ऊपर और पढ़ाई की है और 12 जर्नीज़ का पता चला है मुझे। 12 जर्नीज़, 12 जर्नीज़ होती है हमारी। आपको पता है हमारे रिश्ते में 12 जर्नीज़ होती हैं और सब एक से एक जर्नीज़ होती है। ब्यूटीफुल, सुपर। और ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आप दोनों का जो कनेक्शन है ये सोलमेट, यानी कि सोलमेट के भी भीतरी कनेक्शन, सोल टाइज। ठीक है। गूगल कर लेना, जो भी करना है इसकी स्टडी, जो भी पढ़ाई करनी, प्लीज़ वीडियोस को देखकर मत डिसाइड करना कि ट्विन फ्लेम है। ये जो यूट्यूब पे वीडियोस बन रही है ना, आप अपने ट्विन फ्लेम को देख रहे हैं, ये आपकी ये जर्नी है फलाना आम का ठिकाना, तो इनको तो पहले तो बंद करो, क्योंकि सीधे सीधे मेरे को मैसेजेस आते हैं कि दीदी मेरा तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे डिसाइड नहीं होता है। आपकी भाग्य की रेखाएं देखनी होती है, आपकी कुंडली देखनी होती है, आपके बर्थ चार्ट्स देखने होते हैं। सब देखने के बाद आपकी रीडिंग के दौरान भी हम चेक करते हैं। ठीक है। उस पर डिसीजन होता है। ये जो आप मिथ्स पढ़कर जो वीडियो पे बोलते हैं ना, ये है आपकी कार्मिक जर्नी, इसीलिए आप सफ़र कर रहे हो, गधों को कुछ नहीं मालूम। कार्मिक जर्नी मालूम है सबसे ब्यूटीफुल होती है, कितनी बार बताया मैंने। एनीवेज 12 जर्नीज होती हैं, उसमें से आपकी ये जो जर्नी मुझे दिखी है वो सोल टाइप्स। ठीक है। विल यू मैरी मी? ओ ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल मैसेज। इसने तो आपका दिन बना दिया। आज अच्छी नींद आएगी ना आप लोगों को। अच्छा, मतलब अच्छे से पेट भर के खाना खाएंगे, क्योंकि इतना यही तो चाहिए था, यही तो दीदी जानना था, मतलब यही एक आखिरी क्वेश्चन मन में था, अब क्लियर हो गया। विल यू मैरी मी? वो आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखेंगे। हाय क्या ज़िंदगी है, मज़े हो गए यार। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ। एंड यस, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वीडियो पे नंबर मेरे दिया है ना दोस्त, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो। आप हाय भेजते हो व्हाट्सअप पे, आपको कोटेशन भेज दिया जाता है, क्योंकि व्हाट्सअप करने पे आपको बता दिया जाता है चार्जेस क्या है। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट और बाकी मेरे जो 2 चैनल्स हैं अफर्मेशंस के, जो अफर्मेशन मालूम है ना 21 डेज़ आप रात को सोते वक्त सुनते हो, उससे ज़्यादा दिन भी सुन सकते हो। वो लाइफ में बेनिफिट करता है, यानी कि जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर लेते हो चीज़ों को। अब इसके बारे में कभी किसी दिन विस्तार में बताएंगे। वो चैनल जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है। एंड यस, एक और टैरो चैनल है, वहाँ पे भी आप जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी राशि के हिसाब से मैं अब रीडिंग्स डालती रहती हूँ, कहीं मिस ना हो जाए। लाइव भी कई बार आती हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट डाल दिया है। ठीक है। ब्रेसलेट बनवाना है तो नंबर डीलर का मैंने डाल दिया है, क्योंकि सेम ब्रेसलेट के लिए मुझे पूछते हो सब लोग, तो आपको बनवाना है तो डीलर का नंबर डाल दिया। नाम या आपका जो भी जन्म तारीख है वो आप उनको पूछो, उनको बताओ, सॉरी, वो उसके बेसिस पे आपके लिए बना देंगे। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।